नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। और आज के CUT बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्पेशली BHU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, जो सोशल साइंस के ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस से इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा और इसमें हम बात करेंगे संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट क्या थे और जिसको आपके एग्जाम में आते हैं, और अन्य बातों पर भी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं कि पहले 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, और वे कब हुआ था? जुलाई 1946 में। डेट याद रखिएगा, जुलाई 1946 में। इस वर्ष को याद रखिएगा कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? संविधान सभा हेतु। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा हेतु किस मिशन का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था 1946 में। और इसमें सदस्यों की संख्या भी पूछ लिया जाता है। तो 389 सदस्य थे। किस प्रकार से थे? 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी प्रांतों के प्रतिनिधि थे, और 4 चीफ कमिश्नर थे। तो कुल मिला के ये आपके 389 सदस्य हो गए संविधान सभा के। आपको 3 डेट याद करने हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है 9 दिसंबर का डेट, 11 दिसंबर का और 13 दिसंबर में। सब में +2 करेंगे तो आपका डेट आगे बढ़ता जाएगा। 9 दिसंबर के बाद 2 प्लस करेंगे 11 दिसंबर, 11 दिसंबर में 2 प्लस करेंगे 13 दिसंबर। तो सब 1946 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ? 9 दिसंबर को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ, जो कि दिल्ली में हुआ था। और इसी बैठक में जो एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहले प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। और इस बैठक का जो बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। उसके बाद फिर जब अस्थायी अध्यक्ष के बाद 2 दिन बाद ही संविधान सभा ने की बैठक में अपना एक स्थायी अध्यक्ष को चुना, जो कि 11 दिसंबर 1940 को चुना। किसे चुना? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। 13 दिसंबर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना पेश किया, और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो कौन से डेट में? 13 दिसंबर को 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो ये 3 डेट आप याद रख लीजिएगा, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए, इसके बाद संविधान सभा का बैठक हुआ, अध्यक्ष हुआ। उसके बाद कुछ समितियां बनी, और इन समितियों के अध्यक्ष को कार्य दिया गया समितियों से संबंधित। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप याद रखिएगा, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि ये अध्यक्ष बने थे तो संचालन इन्हीं को करना था। तो ये क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संचालन कौन करेगा? राजेंद्र प्रसाद। तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप जानते हैं कि जो संविधान लिखा गया था वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। तो प्रारूप जो बनाया था, किसने बनाया था? तो इसको लिंक कर सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जानते हैं ये आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने भारत को जितने प्रांत थे उनको संगठित करके भारत में शामिल करवाया। और बात करें संघीय संविधान समिति, संघीय मतलब होता है केंद्र। तो संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बात करें राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, तो जो आपके संचार समिति के अध्यक्ष थे वही राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष भी थे, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इन समितियों के अध्यक्ष को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो 26 नवंबर 1949 का डेट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, हमेशा पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो दिवस पूछा जाए कि संविधान दिवस को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे संविधान को लागू कर दिया गया, और भारत एक क्या बन गया? गणतंत्र देश बन गया। तो ये डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट वाली बातें याद कर लेते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो संविधान का निर्माण जो हुआ था उसकी प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। यही याद रख लीजिएगा। इसके बाद जब संविधान बना तो उसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 22 भाग अभी भी है, 395 अनुच्छेद अभी भी है, लेकिन 395 अनुच्छेद के अंतर्गत भी 395 ए, 395
A1 A2 ऐसे है। लेकिन अनुसूचियाँ जो थी 8 थी, अब ये 12 हो गई। तो पूछा जाए कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 बताइएगा। और पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 बताइएगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 स्रोतों का प्रयोग किया गया, एक देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देशी स्रोत में केवल आपको याद रखना कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का आपका भारतीय संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और इसमें से कम 250 अनुच्छेद आपके भारतीय शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्ट ले लिए गए हैं। और विदेशी स्रोतों की बात करें तो विदेशी स्रोतों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और रूस और जापान से भी आपके कुछ स्रोत लिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और इसको याद किया जाएगा एक स्टोरी के द्वारा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ब्रिटेन से जो लिया गया था स्रोत, वे विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन कहता है कि पूरे देश पे मेरा कब्जा था। आप ये जानते हैं कि ब्रिटेन का था, बहुत से देशों पे इसने कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटेन कह रहा है कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। क्या कर रहा है ब्रिटेन? संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो संसद से लिया गया संसदीय प्रणाली, निर्माण से लिया गया विधि निर्माण, और अकेले से हुआ एकल नागरिकता। तो 3 आपके इम्पोर्टेंट हैं जो के संविधान से लिया गया है। से इम्पोर्टेंट है रूस से क्या लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और पहले इसका ट्रिक जान लेते हैं। तो रूस कहता है कि भारत मेरा दोस्त है, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। आप जानते हैं कि रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, और इसलिए इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि भारत मेरा दोस्त है और इसकी मदद करना मेरा मूल कर्तव्य है। और ये रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और इस पर कुछ बातें याद रख लीजिएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में, कि जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य उसमें शामिल नहीं किया गया था, बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। इससे भी प्रश्न आते हैं कि किसकी सिफारिश या किस समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया संविधान में, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये दो पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। आगे है आयरलैंड। आयरलैंड से भी लिया गया है राज्य के नीति निषेध तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपतियों द्वारा सदस्यों का नामांकन। ये 2 पॉइंट लिए गए, जिसमें से ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राज्य के नीति निषेध तत्व। तो इसको याद करने का तरीका है कि आयरलैंड कहता है कि अरे यार, तुम लोगों की नीति निषेध तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो निर्देश आयरलैंड कह रहा है कि तुम लोग जो निर्देश दे रहे हो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे आप लिंक कर सकते हैं कि आयरलैंड से नीति निषेध तत्व लिया गया है। तो ये ट्रिक उनके लिए है जिनको थोड़ा इस चीज़ को पॉइंट को याद करने में प्रॉब्लम आती है। बाकी लोग जिनको याद है तो उनको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे देखते हैं अमेरिका से क्या लिया गया। अमेरिका जैसा कि आप जानते हैं कि एक पावरफुल कंट्री है, और इससे 3 चीज़ें लिया गया है: मौलिक अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था और न्यायालय की स्वतंत्रता। तो इसको भी याद करने का ट्रिक है। अमेरिका कहता है कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के पास है, उसका मुख्यालय उसी जगह स्थित है। इसलिए लोगों को न्याय, स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। क्या कह रहा है कि मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय, स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो न्याय से हुआ आपका न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्रता से हुआ स्वतंत्रता का अधिकार, और अधिकार से हुआ मौलिक अधिकार। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाया गया है, और इसको भी याद करने का तरीका है कि दक्षिण अफ्रीका हमेशा क्रिकेट का मैच आप लोग यदि देखते हो तो फाइनल में पहुंचता है, लेकिन कभी फाइनल जीत नहीं पाया। तो वे कहता है कि मुझे अपने खेल में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। तो संशोधन से आप याद कर सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया और प्रस्तावना की भाषा है। तो ऑस्ट्रेलिया अपना प्रस्ताव पास करता है और कहता है कि मैं विश्व क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ। तो ये याद रख लीजिएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची होता क्या, उसको भी हम लोग भी जान लेते हैं। देखिए समवर्ती सूची क्या होता है, 3 तरह की सूची होती है: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं,
और इसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। तो और इसके अलावा जर्मनी से लिया गया आपातकाल। आप जैसा जानते हैं कि जर्मनी में आपका हिटलर का जब शासन था तो ऐसी स्थिति थी कि मानो कि आपातकाल लागू हो गया। तो जर्मनी से आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि आपातकाल की व्यवस्था लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। आपने दक्षिण अफ्रीका से भी बताया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया, और ऑस्ट्रेलिया से समृद्धि सूची का विभाजन लिया गया है। अच्छा, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से लिया गया है गणतात्मक शासन व्यवस्था। तो फ्रांस पहला गणतंत्र वाला देश था। तो फ्रांस कहता है कि मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, तो तुम सब जानते ही हो। तो यहाँ से क्या लिया गया है? गणतात्मक शासन व्यवस्था। पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था। उसमें ये भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अब्दुल कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर जन मथाई रेलवे मंत्री थे, और जगजीवन राम ये थे श्रम मंत्री। इसको याद करने का तरीका है कि जो श्रम है हमेशा जीवन में खाली श्रम ही करता है। तो जगजीवन राम श्रम मंत्री। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री को कैसा होना चाहिए? बल वाला होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, इसलिए बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। और राजकुमारी अमृत कौर जो स्वास्थ्य मंत्री थी, और वित्त मंत्री जो थे वे थे आर के षणमुगम शेट्टी। तो ये थे वित्त मंत्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।